और बढ़ते आगे, ईरान और अमेरिका के युद्ध में एक नया डेडलॉक आ गया है। ईरान ने बातचीत से मामले को सुलझाने से मना कर दिया है और तो ट्रंप ने बातचीत के लिए सीजफायर की मोहलत 10 दिन और बढ़ा दी है। ट्रंप ने कहा कि यह समय ईरान को नया प्रस्ताव देने के लिए दिया गया, लेकिन ईरान में बातचीत को लेकर फैसला कौन लेगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान में अमेरिका से बातचीत को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। इधर होर्मुज का मामला 10 दिन और लटक गया। ईरान कह रहा है कि अमेरिका जब तक अपना ब्लॉकेड नहीं हटाएगा बात नहीं होगी, और इस बातचीत के इंतजार में इस्लामाबाद में मुनीर बस मुंह ताकता रह गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आदेश मिलते ही कार्रवाई कर सकती है। ट्रंप ने यह बताया कि सीजफायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत और बढ़ाई है। उनका यह कहना है कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद है और इसका इस समय इस्तेमाल करने के लिए भी हम तैयार हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान के जहाज पर अमेरिकी हमले ने ईरान के गुस्से की आग में घी डाल दिया। ऐसा लगा कि सीजफायर पर दूसरे दौर की बातचीत नहीं हुई तो अमेरिका का ईरानी जहाज तोस्का पर कब्जा इसकी एक बड़ी वजह होगा, क्योंकि ईरान ने खुलकर बोल दिया है कि अमेरिका समंदर में डकैती कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया, लिखा कि अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरानी कमर्शियल जहाज तोस्का पर गैरकानूनी हमला किया। तेहरान ने इस कार्रवाई को आर्म्ड पायरेसी यानी समुद्री डकैती बताते हुए जहाज और क्रू की रिहाई की मांग की। साथ ही उसने ये भी कह दिया कि अमेरिका की इस हरकत ने तनाव को बढ़ाया है। यानी एक तरफ समुद्र में टकराव और दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश। अमेरिका और ईरान दोनों ने एक साथ दो नावों पर सवारी की और इस चक्कर में कोई नाव पार उतरती नजर नहीं आई। हालांकि ईरान के जहाज को कब्जे में लेने पर अमेरिका ने अलग ही तर्क दिया। अमेरिका का कहना है कि ईरान के तोस्का जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिकी सेना के मुताबिक जहाज कथित तौर पर डुअल यूज सामान ले जा रहा था, यानी ऐसा सामान जो इंडस्ट्रियल के साथ साथ मिलिट्री इस्तेमाल में भी आ सकता है। यानी ईरान गुस्से में है, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो अपना अलग तर्क दे रहा है। यह साबित करने में जुटा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में उसने जो किया वो सही किया। और होर्मुज पर यूनाइटेड नेशंस की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के प्लान पर काम तेज हो गया है। होर्मुज में फंसे हुए सैकड़ों जहाजों को निकालने के लिए प्लान भी तैयार किया जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की लंबी लाइन बता रही है कि अमेरिकी नाकेबंदी ने नाक में दम कर दिया है, क्योंकि फारिस की खाड़ी में घूमने वाले जहाजों का मेन रास्ता हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास लारक और केशम द्वीप के पास से गुजरता है। मतलब ऐसी जगह जहां ईरान का दबदबा है, और उसी जगह पर 628 ग्राम लाभान्वित होने हैं।